ओके डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप सभी ने देखा होगा कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं रिएक्शन करते हैं और उसके बाद जो हम डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उनकी रिएक्शंस में जो है ऐसा क्या होता है जो बाकी रिएक्शन से क्या है अलग होता है। तो पहली बात है, आपको पता है कि जो इसके बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो इसका बॉन्ड्स है वो क्या होता है, कोवलेंट। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कोवलेंट बॉन्ड्स बनता है और उसके बाद जो है पहले स्टेप पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड का फिशन होता है और उसके बाद नया बॉन्ड बनता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज या कहते हैं इसको बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड का टूटना। और सेकंड स्टेप क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो नया बॉन्ड बनता है वो भी कोवलेंट बनता है, तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन। ठीक है नहीं। तो इन्हीं दोनों स्टेप्स के बीच में एक चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप, ये क्या सेकंड स्टेप। तो इनके बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स। इंटरमीडिएट स्टेप्स बोलते हैं। और इसी स्टेप्स के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारे पढ़ने लायक हैं और जिसको पढ़ने के बाद जो है हमें थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है नहीं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो क्लास 9th है या क्या है आपका 12th या फिर उससे भी आगे स्टैंडर्ड्स के लिए। ये सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन जो होती हैं कार्बन की इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा बॉन्ड फिशन है, तो जो बॉन्ड फिशन है वो किस तरह से होता है। तो बॉन्ड फिशन बोलते हैं इसको या बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज। अब हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा बॉन्ड है ए और बी, दो एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ है। इसमें से एक क्या है, कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, कार्बन हो सकता है या कोई और एलिमेंट हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन या डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, जस्ट कोइंसाइड हैं। तो ये मानो किसका न्यूक्लियस है, कार्बन का, और ये किसी और का है। दोनों ने क्या करा, कोइंसाइड करा। और ये जो कोइंसाइड वाली जगह होती है यही क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्या होता है, बॉन्ड होता है। इसी बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द ओवरलैप्ड एरिया। ओवरलैप्ड एरिया। अब आपको पता है जो ओवरलैपिंग है दो तरह की होती है। ओवरलैपिंग क्या होती है, हमारे पास दो तरह की होती है, आप सभी को पता है इसके बारे में। पहली ओवरलैपिंग क्या होती है, हेड टू हेड। हेड टू हेड होती है। ठीक है नहीं। इसके थ्रू क्या बनेगा, ये क्या बनाता है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है नहीं। दूसरा जो बनता है वो क्या होती है हमारे पास, लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग। और इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड आप सभी को पता है थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। किसकी वजह से, हेड ऑन ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से। अब अगर हमारे पास आप सभी को पता हो कि यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ऑर्बिट क्या है, हमारे पास एस, और दूसरा भी क्या है हमारे पास एस, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या ओवरलैप कर सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो जो उसकी ओवरलैपिंग है वो कैसी रहेगी, हेड ऑन। तो ये क्या बनाएगा हमेशा, जो एस है चाहे वो 1s है या 2s, तो क्या बनाएगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब देखो दूसरा क्या होता है, हमारे पास पी होता है। तो पी की शेप क्या है, डबल। तो हम क्या कहते हैं, जो पी है वो तीन तरह का होता है, पी एक्स, पी वाई और क्या होता है, पी जेड। ये डिपेंड करता है इनके ओरिएंटेशंस पर, 3D में कैसे होते हैं। तो पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पी वाई कहाँ पर, अलॉन्ग द पी वाई वाई डायरेक्शन, और जेड कहाँ पर, अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एक एस और एक पी, अगर हमारे पास एक एस है, एस क्या होता है आप सभी को पता है, स्फेरिकल है, और ये क्या है, पी है।
अगर आप इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो आप इसको यहाँ से ओवरलैप कराएं, यहाँ से कराएं, यहाँ से कराएं, यहाँ से कराएं, तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी और वो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग बनेगी दैट्स विल आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो एस और एक पी बनेगा, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे क्या हो, पी जेड हो, वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग कब बनेगी और कैसे बनेगी, तो उसको हम समझ सकते हैं इस तरह। अगर हमारे पास एक पी है, एक क्या है, पी है। अब देखो हमारे पास जो है दो पी हैं, तो एक पी इस तरह का है, पी एक्स कह सकते हैं इसको, दूसरा क्या है हमारे पास, पी एक्स है, ठीक है ना। और भी हैं हमारे पास, पी वाई भी हैं और क्या है, पी जेड भी हैं, ठीक है। जो इसकी एक्सिस है वो कहाँ पर है, अलोंग पी एक्स, पी वाई और क्या है, पी जेड है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पी एक्स, चलो पी वाई होगा, ये क्या होगा, पी एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, पी जेड। अब हमारे पास एक पी और दूसरा पी अगर ओवरलैप करेगा तो इसके दो मैनर्स हो सकते हैं। पहला मैनर्स क्या है हमारे पास, सिंपल है, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह, तो इस तरह क्या बनेगा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो सिंगल बॉन्ड बनता है सबसे पहला। तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा, अगर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना हुआ है, तो पहला बॉन्ड बनेगा पहला, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड। तो ये कैसे बनेगा हमारे पास में, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अब इसके बाद के जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जिस तरह होते हैं, मानो अगर हमारे पास ये एक पी है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये भी पी है, ठीक है नहीं। अगर आप इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो कुछ इस तरह की शेप आपको मिलेगी, ठीक है नहीं। देखो थोड़ा सा इसको बनाने में ट्रिक तो खैर नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा क्या है, टिपिकल सा लगता है मुझे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या बना, देखो दो जो हैं साइड से बंधे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास ओवरलैपिंग के दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो होता है आपके पास हेड टू हेड, या होता है साइड वाइज। तो दोनों ही तरह से क्या बनते हैं, सिग्मा और क्या बनते हैं, पाई। तो जो हमारा दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा, और इसके बाद भी तीसरा बॉन्ड क्या बनेगा, वो भी क्या बनता है, पाई। तो इस तरह जो हमारे पास कार्बन है वो दो तरह के बॉन्ड बना रहा है। पहला बॉन्ड कैसा है, वो सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब बन जाएगा और न्यू बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड फिशन किस तरह होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, पहला बॉन्ड चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का हो, कार्बन कार्बन के बीच का हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का हो, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऑलवेज कैसा बनेगा, वो ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है नहीं। अब अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जस्ट यहाँ पे क्या है, कौन साइड है, अब चाहे वो एस एस का हो या एस पी का हो, ठीक है नहीं। तो आपका जो ये वाला एरिया है इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, यहाँ पे, बाकी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब इनका क्या है, बॉन्ड क्लीवेज होना है। अब इसका जो बॉन्ड क्लीवेज है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो क्या है, ऑनेस्टी बेस्ड, क्या कह सकते हैं उसको, ऑनेस्टी बेस्ड होता है, और एक क्या होता है, डिसऑनेस्टी बेस्ड, डिसऑनेस्टी बेस्ड। अब देखो कार्बन को क्या पता कि ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी क्या होती है, एलिमेंट तो आपका क्या है, कोई भी एक निर्जीव प्राणी है, बट ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है नहीं, तो अगर जो हमारे पास क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आप सभी को पता है, एक टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर रखे हैं, और शेयर कौन से हो रहे हैं हमारे पास, जो ओवरलैप हो रहे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को टेंडेंसी होती है अपनी तरफ खींचने की, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यदि मानो क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा इसने, अपनी तरफ कर लिया, इस तरह क्या करा,
अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है नहीं। तो जो इसकी कंडीशन है वो क्या आएगी, कुछ इस तरह आएगी कंडीशन हमारे पास। तो पहला केस क्या बनेगा, इस तरह, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। अब जो इसकी तरफ की चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए यदि हमारे पास पहली कंडीशन आएगी तो वो क्या बनेगा, इस तरह का बनेगा। तो ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या बन जाएगा, बी। ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। तो देखो यहाँ पर क्या है, मेंटली एक तरह का डिस्टर्बेंस आता है, और क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, और क्या कहते हैं उसको, पार्शियल पोलैरिटी। तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पोलैरिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस। तो क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो बोथ पोलैरिटी विल बी डेवलप, तो दोनों तरह की पोलैरिटी बनती है। अब यदि मानो इसको जरा सी एनर्जी मिलती है तो जो बॉन्ड क्लीवेज है इसका 100% क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बन जाएंगे, इस तरह। तो ये क्या बनेगा, कंप्लीट चार्ज, और ये था हमारे पास था पार्शियल। तो बी को इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करने में। अब जरा सी एनर्जी मिलती है और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यदि बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वो क्या बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो ये क्या होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड, बहुत छोटे टाइम के रहने वाले स्पीसीज हैं। तो इनके अंदर क्या है, ऑक्टेट किसी का पूरा नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है, हाली अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो इनके नाम होते हैं, अगर ए क्या है हमारे पास, प्लस का है, तो ये किसी एक और स्पीसीज के पास जाएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। तो ये कहाँ पे जाएगा, कोई एलिमेंट मानो एक्स है जिसके पास ऑलरेडी क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। तो क्या बोलते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाली स्पीसीज। और क्या कहते हैं इसको, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल। तो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे बनेंगे आपको, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपको दिख रहा है कि अगर नेगेटिव है तो वो नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसकी कम है, और ये हमेशा क्या चाहेगा कि ऐसी स्पीसीज के पास जाए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या हो, ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। और क्या बोलते हैं इसको, E+, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। अब देखो नॉर्मली क्या है, आपको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल। अगर मानो यहाँ बना हुआ है कि HCN, ये बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर इसको हम बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे तो क्या बनेगा, नो डाउट H+ और Cn-। तो पहले क्या बनेंगे, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस, उसके बाद क्या बनेगा, H+ और Cn-। तो जो हमारा H+ है वो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ऐसे ही आपको आएगा कि मानो H2SO4 को यदि हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ में, तो रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। तो वहाँ पे क्या बनता है, OH- और SO3+। तो सल्फे जो आपका ये वाला SO3+ आयन है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं नॉर्मली जो हैं दो तरह के होते हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। तो जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। जो दूसरा क्या होता है वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। अब आप कहोगे वहाँ पे जब न्यूट्रल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो कैसे हो गए। तो देखो आपको याद हो, क्लास 11 पढ़ते हैं हम, उसको हम कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है ना। तो लुईस एसिड जो होते हैं और लुईस बेस, आपको दो वर्ड आए थे। तो लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। तो वहाँ पे आपको याद है कि अमोनिया जो है एक बेस है, ठीक है नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये दिखने में क्या है, न्यूट्रल है, बट ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है हमारे पास, लुईस बेस। एक आपको याद होगा आपके पास Al आता है, तो Al के पास क्या है, ये आपके पास बोरोन, ठीक है नहीं। तो ये क्या होते हैं, जो बोरोन कंपाउंड, अगर आप यहाँ दिखाओगे BS3 क्या बन जाए, BS3 B2S6। तो ये जो बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं नॉर्मली क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज। ये हमेशा जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। तो दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, और क्या कहते हैं इसको, लुईस एसिड। और अमोनिया क्या है आपके पास, लुईस बेस है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो जो आपका वाटर एक बेस की तरह बिहेव करता है, अमोनिया क्या है, लुईस बेस है। तो ड्यू टू लोन पेयर। तो जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है वो दो तरह के होते हैं, न्यूट्रल और दूसरा क्या हो गया हमारे पास में पॉजिटिवली। तो नॉर्मली क्या मिलेंगे आपको, न्यूट्रल ही मिलता है, वो पॉजिटिवली मिलता है, बट कभी कभी क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रल भी मिलता है। तो दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है नहीं। अब देखो सेकंड वाले का नाम देंगे। अब देखिए सेकंड वाला जो बना था, जब वहाँ पे क्या बना था, अगर A+ का बना है तो साथ में क्या बना था, B-। अब B- का नाम रखते हैं, इसका भी नामकरण करते हैं। तो B- का मतलब क्या है कि ये किसी ऐसी स्पीसीज को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह का इस पर क्या है, बर्डन है, और ये इसको कर सके, ख़त्म कर सके। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढती, क्या ढूंढती है, पॉजिटिवली। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है आपको पता है, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन्स कहाँ पर रिसाइड्स करते हैं, न्यूक्लियस में। तो क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज, न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज। और क्या बन गया, जो बी है वो क्या है आपके पास, और इसका एक और नाम होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो बी क्या बना आपके पास, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा बनेगा, अगर हमारे पास HOH का बॉन्ड क्लीवेज होना है तो क्या बनेगा, H+ और OH-। तो ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल। उसको दिखाते हैं NU, और ये क्या हो गया इसके ऊपर माइनस का, ठीक है नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास H2SO4 का क्लीवेज हुआ है तो क्या बनेगा, OH-, और यहाँ पे क्या बनेगा, SO3+। तो ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो इसका जो बॉन्ड क्लीवेज दो तरह से होता है, आप सभी को याद है। ये कब होता है, जब यहाँ पर कोई लुईस एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन की रिएक्शंस के अंदर, ये स्पेशल कंडीशन में होता है। पर नॉर्मली जो आपका H2SO4 है उसका बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा, वाटर के अंदर, आपने एक्वस वाटर ले रखा है, ठीक है नहीं, तो वाटर ले लेंगे, सिंपल एक्वस क्या होता है, ठीक है नहीं। तो क्या बन जाएगा, H+ और HSO, ठीक है, HSO4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। और ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक H और बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, SO4-2। तो इसका मतलब क्या है कि SO4 को आप देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, बट कोई फर्क नहीं है। तो सल्फेट क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे आपको दिख रहा था कि न्यूक्लियोफाइल भी आपके दो तरह के होंगे, तो एक क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है नहीं। दूसरा क्या आएगा, न्यूट्रल, दूसरा क्या आएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में आप सभी को अभी समझ के होंगे कि हमारे पास क्या आएंगे, ऑल द लुईस बेस, ऑल द लुईस बेस विच कैन या विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकती हैं, जो हमारा अमोनिया है। तो अमोनिया जो है एक लुईस बेस है, वाटर हमारा क्या है, एक लुईस बेस है, ड्यू टू हैविंग लोन पेयर्स। अगर हमारे पास लोन पेयर एक हो, दो हो या तीन हो, जितना ज़्यादा होता है उतना ही क्या होता है, ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग। और देखो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो दीज आर आल्सो बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल।
ये क्या बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है नहीं। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब जो बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा है हमने, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज द ऑनेस्टी। तो देखो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो क्या है, सारा का सारा ऑनेस्टी बेस्ड था। तो ए बी यदि टूटते हैं इस तरह तो ए प्लस और क्या बनता है बी माइनस। तो क्या कहते हैं इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को, उसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो इसके अंदर क्या है, जो बॉन्ड का क्लीवेज एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट मैनर्स में होता है। और ये डिपेंड करता है कि दूसरे एलिमेंट ज़्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ जाएगी, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ से दूर चली जाती है। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास H का बॉन्ड है तो ये हेट्रोलाइटिक नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास HCl है, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, हेट्रोलाइटिकली। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हो और उनके अंदर क्या हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो जो उसका बॉन्ड क्लीवेज है, जो कोवलेंट बॉन्ड क्लीवेज है, दैट्स विल अकर विद हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और वहाँ पे दो तरह की स्पीसीज बनेंगी, और क्या कहते हैं उसको, H प्लस और Cl माइनस, या कहते हैं उसको A B। और क्या बनेगा यहाँ पे, A क्या बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और B क्या बन जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे दो तरह की स्पीसीज बनती है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होता है आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि सिंपल हम देखना हो तो क्या कह सकते हैं कि दो तरह के एलिमेंट बनेंगे। अगर हमारे पास H है तो नहीं बनेगा, ठीक है नहीं, और हमारे पास H और Cl है तो क्या है, बन जाएगा। ठीक है नहीं। अगर आपसे कहता है कि हमारे पास क्या है, H2O है, तो इसका जो बॉन्ड क्लीवेज है होमो हो गया हेट्रो, तो क्या होगा ये हेट्रो। ठीक है नहीं। तो आपको याद है कि H प्लस और OH माइनस बनता है। तो उसका मतलब क्या है कि बॉन्ड क्लीवेज के लिए क्या है, एक ऑक्सीजन दूसरा क्या है हाइड्रोजन। तो बॉन्ड क्लीवेज के लिए मेन डिफरेंस क्या है, हैविंग डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है नहीं। अब देखिए सेकंड टाइप का जो है ऑनेस्टी बेस्ड क्या होता है, तो वो होता है आपका अगर A और A के बीच का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, दोनों की जो स्ट्रेंथ है बराबर होगी। अगर स्ट्रेंथ बराबर है तो उसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड क्लीवेज है बेईमानी नहीं हो सकती, ईमानदारी होती है। तब क्या होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लेके जाएंगे, और अपने साथ क्या जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे। तो एक पे क्या बनाएगा और एक पे क्या बनाएगा। तो किसी के पास भी क्या है, ना प्लस का ना माइनस का, तो इसको हम डॉट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डॉट दिखाते हैं। और डॉट को यहाँ पे क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स कब बनेंगे, जब हमारा बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड क्लीवेज। तो ये कब बनेगा, आप सिंपल से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास HH है, अगर हमारे पास Cl है, आपको पढ़ेंगे जो है कि अगर हम करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ, ठीक है नहीं, एल्काइल हैलाइड्स, तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है नहीं। तो वहाँ पर आपको मिलेगा, अब देखिए वहाँ पर हम पढ़ेंगे, मानो कि हमारे पास RH है, क्या है RH है, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स। अगर हम कराएंगे यहाँ पे Cl2। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब क्या है फ्री रेडिकल्स बनती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अगर हमारे पास कंडीशन क्या है इसकी फेवरेबल है, तो क्या बनेगा यहाँ पे RCl बनेगा, और जो H है, जो आपका X है, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द Cl। तो यहाँ पर क्या बनेंगे Cl.Cl, और क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। तो दीज आर द हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और ये भी क्या है, बॉन्ड को पूरा करने चाहेंगे। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या होता है, चेन रिएक्शन होती है। कि यहाँ पर क्या है, मानो एक का क्या है बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक, फिर नेक्स्ट पे क्या बन जाता है
फिर से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनते चले जाते हैं तो चेन क्या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, तो कुछ ही सेकंड में क्या है ख़त्म हो जाती है। बट इसकी कंडीशन क्या है, डिफरेंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमारा मतलब मोटिव क्या था कि बॉन्ड क्लीवेज जो है दो तरह का होता है। पहला बॉन्ड क्लीवेज क्या है, वो है होमोलाइटिक, जिसमें क्या बनते हैं फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसी कंडीशन क्या है कि उनकी जो डिफरेंस है नेगेटिविटी का, वो क्या होता है, जीरो होता है या ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर डिफरेंस जीरो है तो उनका जो बॉन्ड क्लीवेज है दैट्स विल बी ऑनेस्टी बेस्ड। तो ऑनेस्टी बेस्ड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा हमारे पास क्या था, हेट्रोलाइटिक। तो अगर यहाँ दे रखा है कि ए का बॉन्ड कैसे बनेगा और यहाँ पे क्या है ए है, दोनों ए हैं, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, सिंपल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांस क्या हैं, पूरे के पूरे हैं। यहाँ पे माइनस का आता है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा NU और यहाँ पे क्या आएगा E+। तो इसके चांस क्या है 99% होते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनते, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनते, यहाँ बनते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या है, दोनों के दोनों क्या होंगे सेम। अब Cl डॉट भी है, Cl डॉट भी है, तो दोनों क्या है फ्री रेडिकल्स हैं और दोनों क्या बनेंगे सेम टाइप के बनते हैं। ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही करते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर करा है, क्या पढ़ा है, बॉन्ड टूटता कैसे है और इंटरमीडिएट क्या बनते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा जो है आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है नहीं, और घर पे रहें और सेफ रहें।